मैं आपका फिर से एनर्जेटिक वेलकम करती हूँ अपने एक नई वीडियो में। और आज हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि हमारा क्लास 9th एंड 10th एंड अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाला है। वो है हमारा फैक्टराइजेशन ऑफ अ पोलोनियम, यानी कि फैक्टराइजेशन कैसे किया जाता है पोलोनियम का। तो फैक्टराइजेशन के ऊपर जब हम उसकी टेक्निक एंड मेथड की बात करें तो सबसे पहले हम समझेंगे कि फैक्टराइजेशन का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो फैक्टराइजेशन जो है वो हमारा फैक्टराइजेशन ऑफ द पोलोनियम या इक्वेशन भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे हम मेनली डिस्कस करेंगे कि फैक्टराइजेशन ऑफ अ पोलोनियम के बारे में। तो सबसे पहले हम मीनिंग समझेंगे कि फैक्टराइजेशन का क्या मतलब होता है। फैक्टराइजेशन एक प्रोसेस है राइटिंग की, यानी कि किसकी राइटिंग की, पोलोनियल की राइटिंग की, जिसके अंदर हम पोलोनियल को लिख सकते हैं 2 एंड मोर पोलोनियल के प्रोडक्ट के रूप में। एक बार फिर से देख लेते हैं, यहाँ पे क्या कह रहा है, फैक्टराइजेशन ऑफ अ पोलोनियल इज अ प्रोसेस ऑफ राइटिंग द पोलोनियल, यानी कि फैक्टराइजेशन एक मेथड है, एक तरीका है, एक प्रोसेस है पोलोनियल को लिखने की। पोलोनियल को किस रूप में लिखने की, वो देखो, एज ए प्रोडक्ट ऑफ 2 एंड मोर पोलोनियल्स ऑफ लेसर डिग्री, यानी कि लेसर डिग्री, यहाँ पे भाई लेसर डिग्री, ठीक है, यानी कि जो भी हमारे पोलोनियल में डिग्री दे रखी है उससे कम डिग्री के अंदर हम कैसे किसी भी पोलोनियल को 2 या मोर पोलोनियल के प्रोडक्ट के रूप में लिख सकते हैं। अगर मैं हिंदी स्टूडेंट्स के लिए बात करूं तो फैक्टराइजेशन का मेथड है, यानी कि गुणनखंड विधि का मतलब है कि एक ऐसी विधि जिसके द्वारा हम पोलोनियल्स यानी कि बहुपद को लिख सकते हैं किन्हीं 2 या 2 से ज्यादा बहुपदों के रूप में। लेकिन वहां पे कंडीशन क्या होगी कि जो भी हमारी डिग्री है गिवन पोलोनियल की उससे लेसर डिग्री के वो पोलोनियल होंगे। फॉर एग्जाम्पल x जो कि हमारा गिवन है x का स्क्वायर माइनस 2x, जैसे मान लो हमने हमारे पास गिवन है x का स्क्वायर माइनस 3x और यहाँ पे गिवन है प्लस का 2। ठीक है, यहाँ पे ये हमारे पास एक पोलोनियल गिवन है, समझ आ गया भाई सबको। और यहाँ पे हम इसको कैसे लिख सकते हैं, एक तो हम इसको लिख सकते हैं x माइनस 2 एंड x माइनस 1 के रूप में। ठीक है, ये हमारा पोलोनियल था, इसको हमने इस रूप में लिख दिया, तो ये भी हमारा एक पोलोनियल है, ये भी एक पोलोनियल है। दैट इज अ पोलोनियल हैविंग द डिग्री 2 and we write this polynomial in the form of product of 2 polynomials having the degree 1, यानी कि ये हमारे पास एक पोलोनियल गिवन है जिसकी जो डिग्री है, यानी कि डिग्री का क्या मतलब होता है, हाईएस्ट पावर ऑफ या हाईएस्ट एक्सपोनेंट ऑफ द गिवन वेरिएबल। तो यहाँ पे वेरिएबल हमारा x गिवन है, यहाँ पे इसकी हाईएस्ट पावर 2 है, तो इट मींस इस पोलोनियल की पावर क्या है, 2 है। और इसको हमने लिख दिया प्रोडक्ट ऑफ 2 पोलोनियल के रूप में, जहां पे इन दोनों की, यानी कि इनको अगर हम सेपरेट लिखें तो ये हमारा x माइनस 2 है एंड ये x माइनस 1 है, और यहाँ पे जो हमारी डिग्री है वो है 1 और यहाँ पे क्या है 1। यानी कि फैक्टराइजेशन ऑफ पोलोनियल क्या है, प्रोसेस है राइटिंग द पोलोनियल्स, उस पोलोनियल्स को लिखने की एज ए प्रोडक्ट ऑफ द 2 एंड मोर पोलोनियल्स ऑफ लेसर डिग्री, यानी कि ये हमारा एक पोलोनियल था, इसकी डिग्री 2 थी, इसको हमने इस फॉर्म में लिखा, यानी कि ये एक पोलोनियल है, ये एक पोलोनियल है, यानी कि दोनों के प्रोडक्ट के रूप में लिख दिया। और वो जो दोनों पोलोनियल होंगे वो क्या होंगे, लेसर डिग्री के होंगे गिवन पोलोनियल से। ठीक है, यहाँ पे हमारी डिग्री 2 है तो यहाँ पे क्या आएगी 1। अब हम यहाँ पे वेरीफाई करेंगे क्या ये जो है इनका रिजल्ट यही आता है। तो देखिए देखो, अगर हम इनको प्रोडक्ट करते हैं, प्रोडक्ट का मतलब इनका जब हम गुणा करते हैं तो यानी कि x की x के साथ करेंगे तो x का स्क्वायर, x की 1 के साथ करेंगे तो माइनस का x, माइनस 2 की x के साथ करेंगे तो माइनस का 2x एंड माइनस की 2 की माइनस के 1 के साथ करेंगे तो प्लस का 2। अब यहाँ पे इसको हम सोल्व करें तो x का स्क्वायर माइनस का 1 माइनस का 2 तो माइनस का 3x एंड प्लस 2, तो हमारा यही आ गया ना।
यानी कि हमने यहाँ पे इस पोलोनिमल को राइट डाउन कर दिया है किस फॉर्म में, प्रोडक्ट ऑफ द टू और मोर पोलोनिमल्स के रूप में। और जहाँ पे हमारी कंडीशन क्या है, जो भी हमारा गिवन पोलोनिमल है उससे कम डिग्री के होंगे वो प्रोडक्ट वाले पोलोनिमल्स। आई होप आप सभी को फैक्टराइजेशन क्या होता है ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसी के साथ हम वीडियो का एंड भी करना चाहेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं इसी कॉन्सेप्ट का डिटेल डिस्कशन, जहाँ पे हम इसकी वेरियस टेक्निक्स के बारे में बात करेंगे, वेरियस मेथड्स के बारे में बात करेंगे कि हम फैक्टराइजेशन किन किन मेथड से कर सकते हैं और कैसे कर सकते हैं, और उनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन भी वहाँ पे हम सोल्व करने वाले हैं जो कि हमारे क्लास 9th एंड 10th एंड कुछ कॉम्पिटिटिव एग्जाम के भी रहने वाले हैं। तो चलिए वेट कीजिएगा नेक्स्ट वीडियो का। इसी के साथ करते हैं वीडियो का एंड। थैंक यू सो मच।